हेलो स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेंटेंस। तो यदि आप जो है अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि ये जो आपको सेंटेंसेज यहाँ बताए जा रहे हैं ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और संभावित है कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में यहीं से आ जाएं। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेज ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। सेंटेंस हमने लिया, वी ईट सो दैट वी में लिव। कहा है कि इस सेंटेंस को बनाना है सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आया वी ईट सो दैट वी में लिव। कहा कि इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, बाकी को सब हम नॉन फाइनाइट बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सिंपल बनेगा वह बनेगा वी ईट टू लिव। ये आपका बन गया है सिंपल सेंटेंस, वी ईट टू लिव। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, देखते हैं क्या है। दे क्लोज्ड शॉप्स। दे क्लोज्ड शॉप्स एट 8 PM। कहा कि इस सेंटेंस का आपको बनाना है पैसिव वॉइस। तो चलिए, जैसा कि पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, बना दिया शॉप्स। B2 आ रहा है, सिंपल पास्ट में जाएगा, वर लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म में क्लोज्ड हो जाएगा। शॉप्स वर क्लोज्ड एट 8 PM। एट 8 PM और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके पहले बाई लगाएंगे, बन जाएगा बाई देम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है आपका? ही इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स। ही इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स। कहा कि इसको आपको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। किसमें चेंज करना है भाई? कंपैरेटिव डिग्री में। तो जिन दो के बीच हम तुलना करवाते हैं उनके प्लेस को रिप्लेस कर लेते हैं। मीन्स अ फॉक्स पहले आ जाएगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, इज कर लिया। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो क्लेवर का होता है क्लेवरर। कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाते हैं? देन। लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि अगर पॉजिटिव डिग्री सकारात्मक है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाना है नकारात्मक। तो पहले यहाँ नॉट लगाएं, उसके बाद लिखेंगे क्लेवरर, देन और ही है तो लिख दिया जाएगा ही। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन चुका है कंपैरेटिव डिग्री। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? Who teaches you English। कहा कि इसका आपको बनाना है पैसिव। तो देखिए इसका पैसिव कैसे बनाते हैं। Who teaches you English। चलिए देख लेते हैं कि इसका पैसिव कैसे बनता है। तो जैसे हु दिखे सबसे पहले आप लिखेंगे बाई होम, उसके बाद टीचर लगा है मतलब सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है, यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग पहले आर लाएंगे, फिर यू लिखेंगे, फिर टीच का थर्ड फॉर्म टाट आ जाएगा, उसके बाद इंग्लिश है आपका, इंग्लिश लिख दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा? बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश। इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पैसिव पूछ सकता है, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पूछ सकता है। तो डिफरेंट मेथड हैं, डिफरेंट टॉपिक हैं इसके अंतर्गत ट्रांसफॉर्मेशन के। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नो अदर फ्लावर, नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज रोज, नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज रोज। कहा कि इसका आपको बनाना सुपरलेटिव डिग्री, मीन्स SD, सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे नो अदर है, ये पॉजिटिव डिग्री से शुरू हो रहा है, सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में, इसको सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है। तो हम डिग्री के बाद पहुंचते हैं, जितना कुछ मिलेगा उसको उठा लाएंगे। तो डिग्री आपकी एस से समाप्त हो रही, यहां से रोज को उठाएंगे, क्या लिखेंगे? रोज इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लिख दिया जाएगा? रोज इज। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री पहले द लगाते हैं, द स्वीटेस्ट। नो अदर हट जाएगा, बचा क्या? फ्लावर। रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, आपका बन चुका सुपरलेटिव डिग्री। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डिड द हंटर शूट द लायन। कहा इसका पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहां पर देख रहे हो डिड ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में आपका एक्टिव है, तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट में बनना चाहिए। डिड सिंपल पास्ट की होती है, तो इसलिए यहां पर हम शुरू में लाएंगे वाज। आगे क्या लिखेंगे? द लायन। वाज द लायन शूट का थर्ड फॉर्म शॉट बाय द हंटर, बन गया पैसिव वॉइस, वाज द लायन शॉट बाय द हंटर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट आपका कह रहा है वेरी फ्यू गेम्स आर, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। कहा इसको बनाना है कंपैरेटिव डिग्री, मीन्स CD। तो चलिए कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो यहां पर हम चलेंगे, तो डिग्री के बाद पहुंचेंगे, वहां से उठा लाएंगे क्रिकेट को। क्रिकेट सिंगुलर में जाएगा तो क्या आ जाएगा? इज। ठीक है। क्या लिख दिया जाएगा? क्रिकेट इज। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोर पॉपुलर देन। इसके बाद कंडीशन लगाना पड़ेगा, कंडीशन लगाते हैं। सम अदर, मेनी अदर, मोस्ट अदर, जो भी चाहे रख सकते हैं। हमने रख लिया मोस्ट अदर, और मोस्ट अदर, सम अदर, मेनी अदर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। तो क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर गेम्स, ये आपका बन चुका है जो है कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? डिड द पुलिसमैन कैच, डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ। कहा इसका पैसिव बनाना है, क्या बनाना है? पैसिव। तो चलिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट में है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? वाज द थीफ, was the thief caught, was the thief caught by the policeman, by the policeman। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू
डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये 2 नंबर का यहाँ से बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में आता है और कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो ये वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, अच्छे से समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, मीन्स CD कंपैरेटिव डिग्री। तो चलिए बनाते हैं कि कैसे इसका जो है बन जाएगा। तो पॉजिटिव कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाते समय कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती है, सीधे सीधे चलते हैं। इंडिया है, इंडिया लिख दिया, इज लिख दिया, कंपैरेटिव डिग्री यूज किया तो क्या हो जाएगा, लार्ज का लार्जर देन। इसके बाद जब ये वाला आता है तो इसमें हम यूज कर लेते हैं एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इस प्रकार से हमने कुछ जो है सेंटेंसेस देखे जो बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ इसी प्रकार के सेंटेंसेस लेकर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।